हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इतिहास में जो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चहूदड़ो ये सब क्यों प्रसिद्ध हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, इसलिए आप सभी एंड तक हमारी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है इसका? मृतकों का टीला। वर्तमान समय में ये लरकाना जिले के सिंध प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। किसने किया था मोहनजोदड़ो की खोज? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? तो यहाँ पे मिले थे साक्ष्य में विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार और सभा भवन, नग्न महिला मूर्ति, एक सींग वाला सांड। ये सारे साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिले थे। और इस सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किस देवता की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति वहाँ के देवता थे। आगे देखेंगे लोथल। लोथल अहमदाबाद, गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर लोथल स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। और ये वर्तमान में कहाँ है? गुजरात राज्य में पड़ता है लोथल। और इसकी खोज कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। किसने की थी? रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। और इसकी खुदाई का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसकी खुदाई 1962 ईस्वी में हुई थी। लोथल में कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? बृहत्ताकार अग्नि वेदिका, हाथी के दांत, दिशा मापक यंत्र, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह। ये सभी साक्ष्य कहाँ मिले थे? लोथल में। लोथल एक बंदरगाह था। बंदरगाह कौन सा होता है? जहाँ पे बहुत सारी पानी की जहाज़ें आकर रुकती हैं, वही बंदरगाह होता है। आगे देखेंगे चहूदड़ो। चहूदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध प्रांत, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। चहूदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। चहूदड़ो की खोज हुई थी 1934 ईस्वी में। और किसने की थी? एनजी मजूमदार ने 1934 में की थी। और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा हुई थी। इसमें जो है बताया गया है कि 2 लोगों ने इसकी खोज की थी। एक एनजी मजूमदार, इन्होंने 1934 में की थी। और एक हैं 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया था। ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। चहूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पे साक्ष्य कौन कौन से मिले थे? मनका बनाने का कारखाना, कुत्ते के साक्ष्य मिले थे। और लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, काजल, ये सभी किसके साक्ष्य हैं? चहूदड़ो के साक्ष्य हैं। आगे देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा भारत के हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ में मिला है। आगे कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियाँ कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि काले रंग की चूड़ियाँ किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को कहा जाता है। कालीबंगा की खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। और 1960 में बीके थापर, बीबी लाल द्वारा उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य शुरू हुआ। खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? 1960 में। किस किस के द्वारा? बीके थापर और बीबी लाल द्वारा। आगे देखेंगे कि कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले थे? जुते हुए खेत, अग्निहवन कुंड, चूड़ियाँ और लकड़ी की नाली। अब इसके आगे देखेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये हरियाणा राज्य में है। हिसार पूर्व नाम था हिसार, अब जो है हरियाणा है। और इसकी खोज हुई थी और 1961 में सूरजभान ने किया था। किसने किया था इसकी खोज? सूरजभान ने। ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण के साक्ष्य मिले थे। किस उपकरण के? तांबे के जो उपकरण बने हुए थे वो राखीगढ़ से मिले थे। और आगे देखेंगे बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पुरास्थल की आर.एस. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में खोज की थी। बनवाली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 में की थी। यहाँ कालीबंगा की तरह
दो सांस्कृतिक अवस्थाओं, एक प्राग हड़प्पा, प्राग मतलब पूर्व, हड़प्पा से पहला, और हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। बनवाली में जल निकास प्रणाली जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका अभाव था इसमें। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष प्रमुख हैं, जिसमें है हल्की आकृति, और है हल्की आकृति थी खिलौने के रूप में, और तिल, सरसों, अच्छे किस्म के जौ, मनके, तांबे के बाड़ाद मतलब बाड़ बनाए जाते थे तांबे के, और सेल खड़ी एवं पकाई हुई मिट्टी की मुहरें। ये सभी कहाँ मिले थे? बनवाली में। आगे देखेंगे सुरकोटहा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में की थी। यह स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। किस काल के पतन को? सैंधव संस्कृति के पतन को। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां मिली हैं, जो अन्य हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। आगे देखेंगे धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की भी खोज आर.एस. बिष्ट ने की। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन विशालतम नगरों में से एक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।